आनंद बख्शी कहते हैं कि मैं शायर तो नहीं मगर मैं शायर बदनाम मैं कह रहा था। मैं शायर बदनाम में आनंद बख्शी कहते हैं कि शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और बहुत जी भर के किस्मत पे रोना था। बाकी ऐसे छोड़ के काम, बाकी छोड़ के काम मैं चला, मैं शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, सबको मेरा सलाम, मैं शायर बदनाम। बख्शी साहब ने ट्यून पे भी लिखा है। यहाँ पे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि आप मुझसे अलग हैं, हम दोनों से अलग ये हैं। अगर हमें आप सब लोगों के साथ बैठना या आपको हमारे साथ, थोड़ी बातें हमारी भी सुननी पड़ेंगी आपको। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म है, इसी को तो कहते हैं। तो बख्शी साहब ने ऐसा ट्यून पे खूब लिखा, और बाद में एक ऐसा वक्त आ गया कि उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ा कि आप ट्यून पे लिखवा रहे हैं तो लिख देते हैं, अगर आप ट्यून पे नहीं लिखवाना चाहते हैं मैं ही लिखता हूँ। शायरी में अपने आप ट्यून छुपी हुई होती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। बख्शी जी को गाना भी आता था, और वो धुन खुद बनाते थे बहुत सारे। वो एक शायर जिसको धुन बनाने आ गई ना, वो कोई भी गाना कहीं भी लिख रहा है ना, तो उसको बिना अंदर गुनगुनाए हुए लिख ही नहीं सकता। लेकिन फिल्म मेकर्स ने जान लिया कि सिर्फ ट्यून से इंडियन ऑडियंस मचलने वाली नहीं है, इसमें वर्ड्स चाहिए। अगर वर्ड्स नहीं चाहिए तो फिर शायरों की क्या ज़रूरत है। आप इसको कैसे डिफाइन करिएगा, टिंग 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 टिंग, कैसे कीजिएगा कि क्या बज रहा है? क्या बार बार आप बोलिएगा टिंग टिंग, कौन समझेगा? ये वर्ड डिफाइन करेगा उसको कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए है। तो उन्होंने एक पूरी कहानी लिखी, कैसे लिखा सुनिए ज़रा। ये ट्यून अफ्रीका की ट्यून है, अफ्रीका में सुपर हिट ट्यून है, और इसको क्लब्स में भी बजाया जा रहा था। ये आनंद बख्शी का जादू था कि उन्होंने लिखा, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा, अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को चुम्मा दूंगी अगले जुम्मे को, आज जुम्मा है आजा। ये पूरी कहानी है, इसको मजाक ना समझे कोई कह रहे गाना तो मैं इनसे लिखवा लूंगा, गाना तो मैं इससे लिखवा लूंगा। हम लोग इसमें 24 घंटा से ज़्यादा डूबे रहते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हम लोग डूबे रहते हैं इसमें। वेरी नाइस थिंग यू सेड कि हम 24 घंटे डूबे रहते हैं। नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा, करेक्ट। My father was in hospital, I think in 1883-84 sometime. So doctor told him कि बख्शी साहब आप ये पान, तंबाकू, सिगरेट, दारू थोड़ा कम कर दीजिए आप, नहीं तो आप मारे जाएंगे। तो डॉक्टर चला गया, तो मैं डॉक्टर ने बोला, तो आई टोल्ड माय फादर सेड उल्लू का पट्ठा। तो मैं बोला कौन? ही सेइंग डॉक्टर। आई सेड क्यों? ही इज टेलिंग यू द राइट थिंग, नो यू नॉट सपोज्ड टू स्मोक एंड ड्रिंक एंड हैव सिगरेट एंड पान एंड एवरीथिंग। तो ही सेइंग वो बेवकूफ़ है, वो ये समझता है कि इस पान, तंबाकू, दारू इज मेकिंग मी इल, इज गिविंग मी हार्ट अटैक। ही सेइंग नो, इट इज माय राइटिंग विच इज गिविंग मी हार्ट अटैक। इट इज the emotion which you need to create in your mind. अभी बच्चे तुम्हारे घर में पल रहे हैं, तुम्हारे घर के सामने, आंखों के सामने घर में पल रहे हैं, आप कैसे लिख सकते हो नाम का गाना? हम अपने इमोशंस को पकड़ के रखते हैं। जब कोई किसी से प्री प्लान्ड धोखा देने की बातें करता है और धोखा खा चुका होता है, जब हमारा दिल टूटता है, जब हम किसी के साथ चाल चलते हैं, जब मौसम हमें तड़पाता है, अरे क्या अच्छा मौसम आ गया, किसी का साथ होना चाहिए था यार, उन सब को हमने जज्ब करके रखा हुआ है। अनुरोध नाम की एक फिल्म है जिसके हीरो राजेश खन्ना हैं, हीरोइन सिंपल कपाड़िया हैं, 77 की फिल्म है। इस फिल्म में अशोक कुमार भी हैं जो एक स्कूल चलाते हैं फिल्म की हीरोइन सिंपल कपाड़िया के साथ। और वहाँ पे बच्चे गा रहे हैं गाना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। एक दिन क्या होता है कि उस गाने को सुन के, वो गाना रोज़ाना होता है, एक दिन उस गाने को सुन के एक बड़ा ही परेशान आदमी, जिसके कपड़े मैले हैं, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ऐसे खड़ा होकर वो गाना सुन रहा है। तो अशोक कुमार की नज़र पड़ती है, जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, शिक्षक हैं। अरे भाई क्या हुआ? अरे तुम भी इस गाने को सुन के रुक गए ना, यहाँ पे ऐसा अक्सर होता है। आओ मैं बताता हूँ तुमको कि ये गाना क्या है, पूरा सुनाता हूँ, और इसके शायर के बारे में भी तुमको बताता हूँ।
तो वो कहता है नहीं नहीं, शायर तो मैं ही हूँ, मैं भूल गया था। अपने वतन को छोड़ के, वतन यानी पंजाब को छोड़ के जो बम्बई आए ना, उसका गम उनको हमेशा सताता रहता है। बल्कि सब सारे शायरों को है जो वो गम सताता है, हर एक अच्छे आदमी को वो गम सताता है कि यार मेरी माँ वहाँ पे है, मेरा बाप वहाँ पे है, मेरे भाई वहाँ पे हैं, मेरा खेत वहाँ पे है, मेरा मौसम वहाँ पे है जिसमें हम पैदा हुए हैं और सांसें हमने ली हैं। हम किस लिए इस शहर में आ गए हैं? कौन सी चीज़ ये शहर हमें दे देगी पैसों के अलावा? फिर पता लगता है कि 10 साल में आपकी माँ गुजर जाती हैं, आप जा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, आपकी बहन की शादी हो जाती है, आपका बाप बूढ़ा हो जाता है, उसको इतनी हिम्मत भी नहीं होती है, वो कहता है कि बेटा ज़रा एक बार आ जाओ। इतनी भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि आप समा ऐसा बांधते हैं कि अरे हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, हमने तो हमारी वजह से आज एक मीटिंग हो रही है, तो बाप भी डर जाता है। मौसम जिसने आप में अपनी आंखें खोली हैं, जिस गर्मी में, जिस सर्दी में, उसी की वजह से आप हैं बने हुए। ये जब वो मौसम नहीं मिलेगा आपको ना, तो आप का अंदर का बहुत सारा चीज़ मर जाएगा। बख्शी साहब को वो चीज़ें बहुत याद आती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत लिखा अपने वतन से जुदाई पे, हमेशा चले जाते थे। और पंजाब की मिट्टी के खूब लिखा, पंजाब का लैंग्वेज इस्तेमाल किया, पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने अक्सर अपने गानों में इस्तेमाल किया। मुझे तो ये बात लगती है। और बख्शी जी ने इतना फोकिश, क्या वर्ड अगर है तो, ऐसे फोक के चीज़ें लिखी ना कि लोगों को भ्रम हो जाता है, मुगालता हो जाता है कि ये बख्शी जी ने कहीं से उठाई है कि नहीं। जैसे कि बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, लोगों ने क्या कहा कि ये तो कहीं की बात है जिसको बख्शी जी ने गाने में लाया, लेकिन ये गलत बात है। ये बख्शी जी के बाद हमारे मुहावरों में चले गए हैं, बख्शी जी के पहले मुहावरे में नहीं थे। एक गाना है, पैसा फेंको तमाशा देखो, सुनने में लगता है कि ये 500 साल पहले से है, लेकिन ये गलत बात है। ये बख्शी जी के गाने लिखने के बाद है जो फोक बन गया है।